तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 4 ऐसे प्रश्न लाया हूं ना जो बहुत ही मजेदार है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और मैंने इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। निश्चित रूप से आज हम 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये चारों प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हम गणित के कुछ बेसिक नियम को भी सीखेंगे और खेल खेल में ही गणित के बेसिक नियम को सीखने में बड़ा मजा आता है। तो निश्चित रूप से गणित छोटा सा है, वीडियो छोटा सा है, लेकिन प्रश्न बहुत ही मजेदार है। जैसे अब देखिए, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ये जो प्रश्न है ना वो हर साल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, खास करके नवोदय परीक्षा में तो इसको हर साल पूछा ही जाता है। याद रखिए, यदि आपने यहां पर बेसिक नियम को सीख लिया तो इस प्रश्न के उत्तर देना बहुत ही आसान है। चलिए, अगर आपको इसका उत्तर पता है ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि सबसे पहले मैं चौथा प्रश्न को हल कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आपको प्रश्न को पढ़ लेना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहां पर लिखा है अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 25 से गुना किया जाए तो गुना करने पर उत्तर क्या होगा। यहां पर मैंने 4 ऑप्शन लिख रखा है। यहां पर 25 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, 75 लिखे हैं और 125 लिखे हैं। तो भाई चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट करके मुझे फटाफट जरूर बता दीजिएगा। और हां, यहां पर आपको बेसिक नियम जानना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से कई बार बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है। अब भाई बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज रहता है कि वो 1 को बोलता है या 2 को बोलता है या फिर 3 को बोलता है या फिर 5 को बोलता है। अब इन सब में छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अगर हमें इन सब में छोटी अभाज्य संख्या पता चल जाए तो उसको हम 25 से गुना करेंगे और हमारा उत्तर यहां से हम किसी भी उत्तर को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो यहां पर देखिए, आपको यह मान लेना है कि ये जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन इसको गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, जो कि गलत उत्तर है क्योंकि ये जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसको यदि हम 25 से गुना करते हैं, क्योंकि 25 से ही गुना करने के लिए कहा गया है, तो 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। अब भाई ये जो 2 है क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो स्वयं से और केवल 1 से भाग जाता है, इसके अलावा वो किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो निश्चित रूप से 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या तो है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। लेकिन यहां पर 3 की बात करते हैं तो 3 को यदि हम 25 से गुना करें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 75 आएगा, जो कि ये 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। मतलब ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 25 पंचे 125। लेकिन हमने कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या को गुना करना है किससे, 25 से। तो गुना करने पर उत्तर कितना आएगा, तो निश्चित रूप से जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 50 आएगा। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि अगर हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं, ये जो पूरा नवोदय का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित रहता है कि इस प्रकार के प्रश्न, छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं बच्चों को पूछा जाता है। यहां पर देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है 15 घंटे। ठीक है, 15 घंटे लिखा है, 15 घंटे 12 मिनट और 48 सेकंड है ना, में कुल कितने सेकंड होंगे। अब आपको प्रश्न जो पूछा जा रहा है कुल सेकंड में बताना है, जबकि यहां पर हमें 15 घंटे दिए हुए हैं, यहां पर 12 मिनट दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है 48 सेकंड। अब देखें, हमें क्या करना है, इन सभी को क्या कर लेना है, सेकंड में बदल लेना है। तो हमको पता है अगर हम घंटा को सेकंड में बदलें तो घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में फिर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। मतलब इसको हमें गुना करना पड़ेगा 60 गुणित 60 से,
क्योंकि यहां पर 15 जो है घंटा है। उसी प्रकार 12 जो लिखा है ना वो मिनट है, और हमको पता है कि 1 मिनट में केवल और केवल 60 सेकंड ही होता है, तो यहां पर हम केवल 60 से गुना करेंगे। यहां पर देखिए दोनों को हम 60 और 60 से गुना नहीं कर सकते, इसको केवल 60 से एक बार गुना करेंगे। इसको 2 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये घंटा है तो घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे, इसलिए 60 से गुना किया, फिर मिनट को फिर हम सेकंड में बदल रहे हैं, इसलिए फिर 60 से गुना किया। इसको हमें क्या करना है? मिनट को केवल सेकंड में बदलना है, इसलिए हमने केवल 60 से गुना किया। इसको और किसी संख्या से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या है? ये खुद सेकंड में ही है, इसलिए इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें गुना कर लेना है, सभी को गुना कर लेना है, और सभी को जब हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे? पहले इसको गुना कर देते हैं। 15 6 का 90, अगर हम 15 को 60 से गुना करेंगे तो 900 होगा। अब 900 को हम 60 से गुना करेंगे तो 9 6 का कितना हो रहा है? 54, और इसमें कितना जीरो लगा देंगे हम? इस प्रकार हम 3 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 जीरो तो यहां पर खुद दिख रहा है, और यहां पर 15 को 6 से गुना किए थे 90, मतलब 1 जीरो और आया था, तो 3 जीरो लगा दिए। 12 को हम 6 से गुना करेंगे तो 12 6 का 72, केवल 3 अंक हो रहा है, तो 72 को हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इस प्रकार। अब यहां पर 48 है, तो 48 को हमें लास्ट में इस प्रकार लिखना पड़ेगा। अब इन सब को हम जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आएगा? यहां पर 8 आएगा, 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा, यहां पर 7 ही आएगा, यहां पर 4 आएगा, और यहां पर 5 आएगा। मतलब हमारा उत्तर जो आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस ऑप्शन को यहां पर कहीं पर भी आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उससे मैच करा लेंगे, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। निश्चित रूप से ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आवश्यक होता है कि गणित को बेसिक तरीके से समझा जाए। कई बार क्या है, बच्चे को घंटे को मिनट में बदलने नहीं आता है, या फिर मिनट को सेकंड में बदलने नहीं आता है, इसलिए गलती होता है। लेकिन अब आपसे गलती नहीं होगा। यह प्रश्न थोड़ा यूनिक टाइप का है, और इस प्रकार के प्रश्नों को अक्सर खेल खेल में पूछ दिया जाता है। चलो 2 में है ना, 2 में आपको क्या करना है? 2/2 को जोड़ना है, तो उत्तर कितना आएगा? तो यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, मुझे पता है। देखिए अक्सर इस प्रकार का जो प्रश्न दिया होता है इसमें बच्चे जो है गलत उत्तर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी गलत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? देखिए हमको एक चीज पता है कि जब भी जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया एक साथ दिया हो तो भाग की संक्रिया को पहले हल किया जाता है, और यहां पर लिखा है बटे, ध्यान दीजिएगा यहां पर बटे लिखा है, इसका मतलब है कि ये भाग की संक्रिया है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर जोड़ है और यहां पर भाग की संक्रिया है तो हम भाग की संक्रिया को पहले हल करते हैं, और भाग की संक्रिया को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 कट जाएगा, मतलब यहां पर 2 + 1 आएगा, और 2 + 1 को अगर हम हल करते तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? यहां पर 3 आ रहा है। तो हमारा उत्तर तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, एक ही बार में उत्तर आ गया है। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें उत्तर को गलत गलत लिख करके आ जाते हैं, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि इसको आप 2 + 2/2 लिखते, ठीक है, इस प्रकार अगर आप हल करते तो यहां पर 2 + 2 लिखते, फिर भाग को हम गुना में बदलते तो 1/2 लिखते, फिर इसको हम कटाते तो हमारे पास उत्तर कितना आता? 2 है, सॉरी यहां पर 2 है, और 2 में इसका उत्तर कितना है? 1 आया है, तो 2 में आप 1 को जोड़ते तो हमारा उत्तर कितना आता? 3 आता, जो कि बहुत सरल है। चलिए इसको देखते हैं, ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, इसको घुमा के पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को कई प्रकार से पूछा जाता है, या फिर आपको यह कहा जाएगा कि 1 से लेके कोई निश्चित संख्या है उसको यदि 5 से गुना किया जाए तो उत्तर कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी संख्या को गुना करना हो 5 से, मैं यहां पर 5 की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो प्रश्न है ना वो विषम संख्या पर आधारित है। अब विषम संख्या पर आधारित है तो आपको एक चीज हमेशा याद रख लेना है, 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी विषम संख्या, यहां पर देखिए इकाई की बात हो रहा है, इकाई अंक क्या होगा? तो आप 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करिए। जैसे 5 को अगर मैं 7 है, ये विषम संख्या है, इनसे अगर मैं गुना करूं तो इकाई में क्या आएगा? 7 × 5 = 35, मतलब इकाई में 5 ही आएगा अगर हम 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं। मैं सम संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, प्रश्न में दिया गया है विषम संख्या। अब यहां पर 2 बार प्रश्न पूछ दिया गया है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रथम 10 विषम संख्या को, अब पहले तो आपको प्रथम 10 विषम संख्या लिखना है, और मैंने आपको बता रखा है कि विषम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो इकाई में 5 ही आएगा। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर 5 होगा? पहले रुक जाइए, अभी देख लेते हैं। तो हमको सबसे पहले 1 है ना, 2 3 है ना, और 4 5, ऐसा कुछ भी संख्या आप नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या करना है? विषम संख्या लिखना है। तो आप जब भी विषम संख्या लिखें तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जो संख्या आप लिखेंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 3 को लिखते हैं, पर हम 1 लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे 5, यहां पर 7, यहां पर 9
उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 के बाद यहाँ पर 11 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे और यहाँ पर 19 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। याद रखें मैंने आपको अभी जो तरीका बताया है उसके आधार पर मैंने कहा था कि हम कोई भी विषम संख्या, यहाँ पर जितने विषम संख्या दिख रहा है इसमें किसी भी विषम संख्या से यदि हम क्या करें 5 को गुना करें तो इकाई में कितना आता है 5 ही आता है। अर्थात इस इकाई को फिर अगर हम 5 से गुना करें तो हमारे उत्तर में कितना आने वाला है 5 ही आने वाला है। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।